ओ मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। माँ बेटे का में बड़ा निर्मल नाता, माँ बेटे का में बड़ा निर्मल नाता, ओ माँ बेटे का में बड़ा निर्मल नाता। भूत का भूत सुने है करना माता तुझे माता सब दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली खुशियों के दूध मैया तू है हम सब नहीं मांगते धन और दौलत नाचा बिना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत नाचा बिना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत नाचा बिना सोना। हम तो मांगे तेरे मनवाली सोना सा सोना करती बिजली बनाने वाली राज बचाने वाली बच्चों के सर्वे मैया हम सब सारे तेरी हमसे तू है सारी तेरे वाली मैया हम सब सारे तेरी कपाल खंड धारणी खड़ग खंड धारणी, ओ महाकाली काले नमामि भक्त धारणी। कपाल खंड धारणी खड़ग खंड धारणी, ओ महाकाली काले नमामि। मधु के दर्शन हार के सुमन शुभ कुमार के कष्ट दुर्गम शीश को धर से भली हार के कष्ट समन वारणी शस्त्र हस्त धारणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। रक्त बीज को मिटाया रक्त उसका भी गड़ी, नेत्र हो गई काली बनी बिहारी। वो महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त
सिंह पे सवार होके नेत्र कर दिला दिया, इस धरा के दानों को धूल में गिरा दिया। सदा शुद्धि चारणी सकल विघ्नहारिणी, सदा शुद्धि चारणी सकल विघ्नहारिणी, महाकाली काल के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काल के नमामि भक्त तारिणी। सुपारी पान श्याम वर्ण भगवती के रंग में, रत्न मसाला निहारी रत्न तारिणी, रत्न मसाला निहारी रत्न तारिणी, महाकाली काल के नमामि भक्त 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 तारिणी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
मंगलमय भयमोचनी दुर्गा सुखी धाम, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुखनाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता दीक्षित ही दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपणी पाए सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग के सिरजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि के आधार। जय 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 दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सजमार्ग पर दर्शिनी नयन के उपदेश, मन से करता जो मन उसके कटाई करे। जो भी विपत्ति काल में करे दुर्गा जा, पूर्ण हो मन कामना उत्पन्न कर विश्व की शक्ति अपरंपार। इसका अर्चन जो करे भव से मुक्ति पार। दुर्गा शुक्र विनाशिनी ममता के है रूप, सती सत्यवी सतवंती सुख के कला। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्र भी दुर्गा के भयरती, बुद्धि विद्या वरदनी सर्व सिद्धि प्रदी। लख 84 योनियां तेरे मूर्ति है, महामाया जगदम्बिके शक्ति दया करे। दुर्गा दुर्गतिनाशिनी शिव वाहन सुखकार, वेद माताये भरतरी सबके पालनहार। सदा सुरक्षित हो जन है इस पर माता हार। जगत नरिया प्रेम से कभी न बिगड़ेगा। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ।
महागौरी वरदायिनी मैया दुख निवार शिव ज्योति ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण संकट हरणी भगवती तुम्हारा सकल निदायिनी हरि नारायण पर शरण दुर्गा के झुक झुक माथा के सोना लो है सो कर अद्भुत गाव चुके अवतारक परमेश्वरी लीन करयानंद इसका वंदन भजन से बाहु बाहु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। प्रेम से गुरु आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे पूजन हम जइबे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे पूजन हम जइबे पूजन करवे पूजन करवे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे पूजन करवे मान सिंदूर है पेट का सोए मान सिंदूर है पेट का सोए मान सिंदूर है पेट का सोए मान सिंदूर है पेट का सोए। अरे रेशम के चुनरी चढ़ीबे भवानी तोरे पूजन करबे हम जइबे भवानी तोरे पूजन करबे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे पूजन करबे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे पूजन हाथ में खप्पर खड़ग विराजे 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 सुवर्ण के कलशा चढ़ाइबे भवानी तोरे पूजन करबे हम
तोरे मंदिर वाके तेरा लगई बे, तोरे मंदिर वाके तेरा लगई बे, तोरे मंदिर वाके तेरा लगई बे, मंदिर वाके तेरा लगई बे। गेला गुलाब चढ़ गए भवानी ध्यान धरन है, हरिहर ब्रह्मा ध्यान धरन है, हरिहर ब्रह्मा ध्यान धरन है। चरणों में शीशे नवई दे भवानी तोरे पूजन करते, चरणों में शीशे नवई दे भवानी तोरे पूजन करते। राम मंदिर राम मंदिर भवानी तोरे पूजन करते, राम मंदिर राम मंदिर भवानी तोरे पूजन करते, राम मंदिर राम मंदिर भवानी तोरे पूजन करते। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, साचे दरबार की। माता की दरबार में पधारे हुए प्रिय भक्त जनों, आप सभी का सुस्वागत है पुनः नवरात्रि की 9वें दिन में। और अपने ब्राह्मण जी को प्रणाम करते हुए अंतिम रात्रि की कथा नवरात्रि के अंदर देवी भागवत अनुसार, शक्ति अंग अनुसार, शिव पुराण अनुसार, कालिका पुराण अनुसार इत्यादि इत्यादि अनेक ग्रंथों के मत से हर एक ग्रंथ में मां शक्ति का कथा का वर्णन किया गया है, और जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं और कुछ अंशों में वर्णन करते हैं। कहा गया है पराम्बा, पराशक्ति, परमेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, जो मां रत्न में सिंहासन अक्षय धाम को निर्माण करके जहां से पूरी ब्रह्मांड की रचना को करती है, समय का निर्माण करती है, खुद ही मां समय रहती है, गुणों का निर्माण करती, पंच भौतिक भूतादिक तन्मंत्राओं की उत्पन्न करती है मां, शब्द की उत्पन्न होता है, मंत्रों का निर्माण होता है। और जैसे प्रथम दिवस से शायद आप सुनते आएंगे कि मां की विशेषता 9 रूप का वर्णन किया गया है नवरात्रि के अंदर, और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 9 रूप हर एक नारी के अंदर व्याप्त है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, फिर महागौरी माता, और आज अंतिम रात्रि के अंदर कौन माता है विशेषता में? केंद्र में कौन माता है? सिद्धात्री माता। तो जैसे जैसे एक कन्या जन्म लेती है, शैलपुत्री बनकर पुत्री का रूप होता है, ज्ञान को हासिल करती तो ब्रह्मचारिणी का रूप होता है, यौवन रूप विवाह रूप होती है तो चंद्र घंटा का रूप बन जाता है,
और जब गर्भ को धारण करती विवाह के पश्चात कुष्मांडा का रूप हो जाता है, उस समय जब जन्म देती है तो मां बन जाती है, स्कंद माता कहलाती है। पालन करने के लिए कात्यायनी माता बन जाती है और प्रोटेक्शन करने के लिए अपने बच्चों को रक्षा करने के लिए वही माता काल रात्रि का रूप धर लेती है। ऐसे जीवन निर्वाह होता है एक नारी का। और जब उनके बेटे बेटियां इत्यादि शादी होता है तो नाती पोते परिवार विशाल और बड़ा हो जाता है, तो महागौरी माता का रूप हो जाता है, जो सब कुछ देने लगती है, सबका ख्याल रखती है। जो कुछ कमाया था, जो कुछ उनके पास है, सबके भाग में लिख देती है। और फिर सिद्धात्री माँ यानी सभी सिद्धियों को देने वाली सुंदर सुंदर, घर में एक बूढ़ी माँ हो जाए ना, तो चाहे नानी हो, चाहे आजी हो, चाहे पर आजी हो, पर नानी हो, उनके पास सुंदर सुंदर ज्ञान होता है। और अपने एक्सपीरियंस द्वारा जो लाइफ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो सिद्धात्री बन के और घर को मंदिर बनाती है, सिद्ध करती है। सिद्ध यानी कि शुभ विचार आन प्रदान करती है। छोटे छोटे बच्चे को अच्छे अच्छे कहानियां सुनाती है। शायद आपके आजी और नानी ने आपको भी सुनाया होगा बाल्यपन में। तो वो अवस्था आ जाता है नारी का। इसीलिए कहीं जाने का मतलब कहीं जाने का नहीं है, हमारे अंदर ही उस शक्ति की अवहेलना है। किसी कबीरदास ने कहा है, कवि ने, जो दिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ज्यों दिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साहेब तुझी में जाग सको तो जाग, तेरा साईं तुझी में जाग सको तो जाग, आदि भवानी तुझी में जाग सको तो जाग, राम कृष्ण बस तुझी में जाग सको तो जाग। कितने दिन हो गए रामायण सुनते? 50 वर्ष, 40 वर्ष, 60। कितने दिन हो गए कृष्ण की कथा सुनते? जन्माष्टमी अनुभव करना, अपने आप का रिफ्लेक्शन है। कितने दिन हो गए नवरात्रि को मनाते? घुमा फिरा कर एक बात आता है, सीखा क्या? सीखे हम क्या सीखे? जैसे कहिए, तेरा साईं तुझ में है, जाग सको तो जाग। और यहां नवरात्रि में कहते कि जागरण करो। उस दिन हमने कहा था ना, जागरण का सही अर्थ क्या है? कभी भी गाते उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कब जगोगे? कब हम जगते हैं? ये सूर्य उदय कहते हैं, अगर आपको यार क्या बात कि अगर 3 बजे सुबह आप उठते हो, 3 to 5, 3 से 5 बजे जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी खाट से उठता है बाहर जाने के लिए, यानी बाथरूम इत्यादि को करने के लिए, अपना वो समय बड़ा अच्छा है। वो परमात्मा ने आपको जगाया है किसी मध्यम द्वारा, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। सबको नहीं आता, कितने लोग उतने सोने जाते हैं। लेकिन एक जीवन में एक अवस्था आता है, ये मैं एक्सपीरियंस अभी नहीं किए हो तो होगा, कि जब हर रात्रि को आपको 3, 4, 5
कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:45, कैसे इतने के बीच में कोई भी घड़ी, कोई भी समय अगर आप जगते हो तो समझो कोई तुमको जगा रहा है, कुछ तुमको बतलाने की कोशिश कर रहा है। There's something really कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ बदलाव आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में अब कुछ परिवर्तन आना चाहिए। कैसा परिवर्तन? अब 60 के बाद में जब जागते हो 3 बजे सवेरे, तो अब कौन परिवर्तन है जीवन में? अब कौन परिवर्तन आएगा? करने का समय तो कर लिया, अब 60 के बाद में नींद नहीं आवे, 3 बजे सवेरे या 4 बजे या 5 बजे रोज कोई ना कोई नींद अपने खुल जाता है बाहर जाने के लिए, बाथरूम यूज करने के लिए। लेकिन जगाता कौन है आपको? किसी ना किसी माध्यम से। कहे जब आप जवान थे उस समय कहे आप जगे, उस समय किसी ने आपको नहीं जगाया, लेकिन अगर जवानी में जगा दिया तो बड़ा अच्छा बात है। अर्थ यह है प्रिय बंधुजन की किसी कोई और नहीं है, वही शक्ति, वही परमात्मा आपको जगा रहा है कि उठो, जगो। ये समय बड़ा सुंदर है आपके जीवन में। आपने अपने जीवन में सब कुछ कर धरा, बच्चों इत्यादि पालना था, नौकरी क्या दी, अब रिटायर हो गए हो, अब उठो और इस समय थोड़ा हरि का भजन तो कर लो। एक चीज और बताते भाई, बहुत सुंदर समय भगवान का भजन करने का। अगर उठा, गया बाहर, लौट कर आया, कुल्ला त्यागी करके, अगर नींद नहीं लगा तो थोड़ा भगवान का भजन कर लो। नारी बगल में सो रही है, वो म्यूजिक दे रही है, आप कर लो। अब खाट पे बैठकर तुम भजन नहीं कर पाओगे, लेटकर भजन नहीं कर पाओगे, तो नींद लग जाएगा ना। अर्थ यह है कि कोई तुमको जगा रहा है, कोई अवहेलना कर रहा है कि अब समय है भजन करने का। और वो सबसे श्रेष्ठ समय है, 3 से लेकर सुबह 5 बजे तक वो ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय बाहर निकल के भी आप देखना कितना अलग प्रकार का हवा का ढंग रहेगा उस समय, क्योंकि उसी समय जितने देवी देवता हैं वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। उस समय जो है सभी देवी देवता उस समय रमन करते हैं भूमंडल का, वो समय है भाई। अब कौन जाने उस समय शायद दर्शन हो जाए भगवान का, तो भोलेनाथ का दर्शन हो गया, तो गौरी मैया का दर्शन हो जाए, तो शेषनाग का दर्शन हो जाए, तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरे डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जग का पालन हारा रे, जग का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान परख ले, मुझे जरा पहचान। भगत भर मेरे, भगत भर मेरे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर मेरे, भगत भर मेरे, भगत भर मेरे। सुबह उठा, द्वारी जैसे खोला, जो आपके घर में पाला हुआ जानवर है, अगर आप एक बिल्ली को पाले हो या श्वान को पाले हो, ना जाने कौन रूप में हुआ इसे उस समय।
वो तो निराय करेगा, अभी पल्ला खोल के मैं कुछ दे खाए के लिए दे दो भाई, उसी समय असली समय वो पुण्य कमाने का। बोले जो नित्य किसी कुत्ते को भोजन रोज खिलाता है उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं व्यापता है। नेवर एक्सीडेंट सो लाइफ में कभी नहीं होगा। जो रोज कुत्ते को अगर भोजन देता है तो, जो रोज बिल्ली की सेवा करती है या करता है, उसके लिए क्या लिखा गया है? वो सदा पति के आदेश को पालन करेगी। अभियान से खेत दे देना भाई। देखा कितने स्वार्थ हम हैं। आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि कितने स्वार्थ, जो चीज हमारा फायदा लाला हम ले लेगा, और जैसे हमारा फायदा नहीं है बाप रे बाप, हमसे क्या ये तो गड़बड़ बोल रही से। कितने स्वार्थ का है हम संसार में। वो तो वो मछली फ्राई करेगा बात हुई है। अब करेंगे छोटा, उस समय क्या करे बेचारी, काट दिस मुड़ कुछ तो वहां चले आए भाई, ना ना जितना मछली ला घर में सबके मुड़ कुछ का। सॉरी पंडित, कथा है तो इसलिए कथा आज करना नहीं, आज ये है रिफ्लेक्शन, हमारे जीवन का रिफ्लेक्शन है कि हमने 9 दिन के अंदर मां की कथा में सीखा तो सीखा क्या। कि आप अगर एक पुत्री हो तो पुत्री, शायद पुत्री से सीखो कि पुत्री का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है। ब्रह्मचारिणी से हम सीखते हैं क्या कि हमको ब्रह्म विद्या हासिल करना है। ब्रह्मचारिणी रूप जब हमारा होता है, इसीलिए कभी जो नवरात्रि है कभी माताओं के लिए नहीं है भाई, पुरुष लोग भी है। क्या करना, हमारे अंदर जो शक्ति है स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग नहीं है। हम जिस शक्ति से, जो कॉस्मिक पावर हमारे अंदर है वो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग नहीं है। क्या करना, अगर मात्र शक्ति हमारे अंदर ना हो तो फिर खास समझ जाना। एक कथा मुझे याद आ गया, लक्ष्मी मैया ने क्यों वैकुंठ छोड़ा, सती ने क्यों अपने पिता के भवन में जाकर अपने शरीर को त्यागा, ये इसका भी एक कारण है। पूर्व कल्प की घटना में एक समय, जैसे समुद्र मंथन के समय हलाहल निकला था। हलाहल नाम के असुर था, हलाहल नाम का एक दैत्य था जो बहुत पराक्रमी था, बहुत बलवान था, बहुत बलवान, उसको हराने वाला कोई नहीं था। और जब सब सकल देवता हार गए तो ब्रह्मा विष्णु के पास, शिव ब्रह्मा के पास गए और शिव जी वैकुंठ लोग गए। और तब भगवान विष्णु और शिव ने निश्चय किया कि इसको हम दोनों जाकर मारेंगे। और वध ऐसा ही हुआ, विष्णु और शिव जी द्वारा उनका संहार हुआ। हलाहल दैत्य का कुटुंब का नाश किया। और तब थोड़ा ब्रह्मा, क्षमा करें, विष्णु और शिव जी उनको वध करके जब अपने अपने धाम को लौटे, विष्णु लोक में विष्णु जी गए, कैलाश में शिव जी गए, तो माता जगदम्बा पार्वती वहां पर थी और यहाँ लक्ष्मी मैया थी। तो दोनों को देखकर हंस पड़ेंगे। और क्यों हंसे कि आज तुम दोनों के बिना हमने असुर पर विजय प्राप्त कर लिया। आज तुम्हारी शक्ति के बिना हम दोनों ने विजय प्राप्त कर लिया। किसका? असुर का। हलाहल को मारा है हमने, हलाहल को मारा है। और इस प्रकार जब शक्ति मैया ने सुना, ये बात को सुना, उसी समय शक्ति ने विचार कर लिया, उसी समय जगदम्बा ने, काली मैया ने विचार कर लिया कि अब हमको कैलाश में नहीं रहना है, हमको वैकुंठ में नहीं रहना है। और तब वो कथा आता है कि लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर क्षीरसिंध में चली गई, सागर में चली गई। और जब मंथन होगा तब पुनः लक्ष्मी वहां से समुद्र के मंथन समय निकलेगी और तब विष्णु की अर्धांगिनी बनती है उस समय, प्रिय बंधुजन। और
वही काली मैया सती के रूप में जाकर दक्ष भवन में देह त्यागती, ये भी एक कारण है उसका। और जब दोनों जब देखते कि शक्ति विहीन हो गया, वैकुंठ कैलाश शक्ति विहीन हो गया, तो दोनों अब सोचने लगे। तब पुनः जब प्राप्ति होता है तब दोनों जाकर बतलाते हैं कि हे शिव जी, याद करना जो आपके त्रिशूल है, वो त्रिशूल से जिससे आपने दैत्य का संहार किया था, वो त्रिशूल में जो शक्ति है वो काली का शक्ति है। हे विष्णु, लक्ष्मी कहती है, जो तेरे चक्र सुदर्शन से जो तूने असुर का नाश किया था, उसमें जो शक्ति है वो लक्ष्मी का शक्ति है। अगर शक्ति ना हो तो वो चक्र सुदर्शन और त्रिशूल किसी काम का नहीं। इसलिए विवाहित पुरुष याद रखना कि अगर आपका शादी हो जाए तो आपका आधा अंग नारी का है, और उसके शक्ति अगर आपको मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। देखो बल, जिसे मैंने कहा ना, कोई बल के बलवान है, कोई ज्ञान के बलवान है, कोई आत्म बल के है। बल जो बलिष्ठ होता है, जो बाहुबली होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों में कोई अगर बाहुबली बन जाए तो वो श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। बल में तो हनुमान जी भी बहुत बलिष्ठ थे, रावण भी बलिष्ठ था, लेकिन पूजा रावण के होए नहीं, हनुमान जी का पूजा होता है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या बलवान था, अतुलित बलधामम हेमशैलाम देहम नहीं। क्या क्यों हनुमान जी का पूजा हुए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहते हैं कोई बलवान हो लेकिन उसमें अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उस बल का भाई। हा? तो अब तुलना करते कि हनुमान जी बल था उसमें, ज्ञान भी था उसमें, रावण में भी तो ज्ञान था। अब दोनों को अगर जोड़े तो एक के तुला पे तुलता है। रावण में भी ज्ञान था, बल था, और हनुमान में भी ज्ञान और बल था, लेकिन थेड़ वाला नहीं था। क्या? गुण नहीं था। जो गुण हनुमान में था वो गुण रावण में नहीं था। इसलिए राम ने ये चौपाई जो तुलसीदास जी ने जेल के अंदर लिखा है, इस चौपाई को राम ने लक्ष्मण को सुनाया। पहला ये चौपाई जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। जब पहला बार मिलन होता है कहां पर? किष्किंधा कांड में हनुमान राम और लक्ष्मण का जब मिलन होता है, उस समय जब कांधे पे बिठाया राम और लक्ष्मण को और छलांग मारकर जा रहा है ऊपर, तो लक्ष्मण पूछता है राम से, प्रभु ये है कौन? तब वहां पर राम ने उसको उसी समय वहां पर बतलाया कि ये वो है जो हमारा तुम्हारा भार को लेकर चलता है। इसीलिए वहां पे राम ने इस चौपाई को बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देवताओं को बाद में परीक्षा लिया था, राम जी एक मिलन में उसको कह दिया कि ये ज्ञान और गुणों के सागर है। नाला नहीं भाई, सागर, जिसका कोई था नहीं है। हनुमान जी वो है। ऐसे नहीं माता अपन जो अगवानी करता है, हनुमान जी जो लांगुर गिर चले अगवानी, ऐसे नहीं हनुमान जी उनकी अगवानी करते हैं। माता जब चलती है उनके आगे बल ज्ञान गुण ये सब माता के आगे आगे चलती है भाई, इस प्रकार से। और उस रूप को देखो, ये जगदम्बा मैया, भवानी मैया, दुर्गा मैया बैठी है, सच कर बैठी है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वो जहां अगर आपके रौंदे नहीं खड़े हुए तो फिर समझ लो कि आपने अभी भी उस माता की शक्ति का अनुभव नहीं किया है। सिद्धात्री देवी सिद्ध करने वाले हैं। चलो गाते हैं। कौने डलिया सोहेरी कोयलिया, कौने डलिया मोरे सोहे हो। कौने डलिया सोहेरे कोयलिया, कौने डलिया मोरे सोहे हो। मैया मोरी कौन डलिया
सोहे सहर सेवा कवने डलिया देवी सोहे हो भैया मोरे कवने डलिया सोहे सहर सेवा कवने डलिया देवी सोहे हो मैया मोरे कवने डलिया सोहे सहर सेवा कवने डलिया देवी सोहे गाओ बचरा मैया मोरे कवने डलिया सोहे सहर सेवा कवने डलिया देवी सोहे हो अमर डलिया सोहे रे कोयलिया अमर डलिया सोहे रे कोयलिया बांस डलिया मोरे सोहे हो मैया मोरा बड़का फुलवा सोहे सरसवा के निया डलिया देवी सोहे हो मैया मोरे बड़का फुलवा सोहे सहारे सवा के निया डलिया देवी सोहे हो किस घर में द्वार पे नीम के पेड़ है क्या बात नीम के पेड़ जो होता है सबके घर पे नहीं होता है रोज सुबह उठो 51 बार 51 कितना होता है 55 50 51 52 है ना 51 ठीक है 51 बार पेड़ के नीचे जाकर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो गहरा कभी ब्लॉकेज नहीं हुई लाइफ में मैं वैदिक दवा के मुताबिक से कह रहा हूं उसमें इतना दवा है सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे सुबह उठकर जाकर और आप डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करो इतना ज्यादा शक्ति है नीम के पत्ती में कभी कभी लोग दवा बता रहे थे ना बोले एक खाना तो सोचे हम हाली रह गए हम 9 खाए डॉक्टर ने बताया टेक 1 कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे ये 3 कैप्सूल जाके 3 टाइम्स अ डे खाए कि हम हाली खाई जल्दी खाई ढेर खाई अच्छा हो जाए जो चीज ढेर खाए चाहे वो हम नहीं खाई थे लेकिन जो चीज हम नहीं ढेर खाए थे वही नाम बताए खाई थे ढेर क्या खाना चाहिए बताओ क्या ढेर खाना चाहिए हैं प्रसाद हरि का नाम माता का नाम पियो राम नाम रसरी कृष्ण नाम घी गोपाल नाम काम बैठ गया काम फंस गया भाई राधे गोपाल नाम तेल नहीं है राधे राधे गोपाल नाम लड्डू गोर गाय की राधे राधे क्या दिक्कत है जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जगदम्बे जगदम्बे गौरवशाली
गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे मुझे बचाती पीड़ाओं से दर्द हस्त तो तेरे मंदिर आते जाते पाँव थके ना मेरे। जय मां, जय मां, जय मां, मुझे बचाते पीड़ाओं से दर्द हस्त तो तेरे मंदिर आते जाते पाँव थके ना मेरे। तूने माता सदा बनाए सबके बिगड़े काम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, तेरी महिमा मैं गाता हूँ सारी दुनिया जाने। उसको जिसका कभी न झेले जो कोई तुझको माने। जय मां, जय मां, जय मां, तेरी महिमा मैं गाता हूँ सारी दुनिया जाने। उसको जिसका कभी न झेले जो कोई तुझको माने। तेरे दो चरणों में देखे मैंने चारों धाम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, माता तेरे सुमिरन में कैसा अमृत पाया। मोह जगत के दूर हुए भय कोई न मन में आया। जय मां, जय मां, जय मां, माता तेरे सुमिरन में कैसा अमृत पाया। मोह जगत के दूर हुए भय कोई न मन में आया। तुमको गाऊं तुमको ध्याऊं माता सुबह शाम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की। तो राम नाम, लड्डू, गोपाल नाम, घी, कृष्ण नाम, मिश्री, घोरघार, ये ज्यादा करो, ठीक है। यही नवरात्रि जागरण का यही अर्थ है कि अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर आना, अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर आना। राम और कृष्ण से सीखो कि मात पिता है कौन। हमारे जीवन में वो क्या मायने रखते हैं।
एक बात बतला दे, और ये स्पष्टीकरण है कि जो माता है उसको सब पता है। एग्रीड? जो माता होती है उसको सब पता। आप कितनों कुछ हाइड करो, लेकिन जो मैया है ना वो सब जानती है, सब जानती है। अब चाहे अपनी मां की बात कर लो या जगत जननी माता की बात कर लो, चाहे अपनी मां की बात कर लो और चाहे जगत जननी माता की बात कर लो, उसको सब पता है, सब पता है। चाहे मंदिर में बैठकर आप बात करो, चाहे अपने घर पर बैठकर बात करो, उसको सब पता है, वो सब जानती है। चाहे पड़ोस में बैठ के बात कीजिए, चाहे विदेश में बात करो बैठकर, वो सब जानती है, सब पता है। इतने ही शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। प्रिय बंधुजन, कि तुम्हारे पास घर में जब मां है, कभी काल उससे बात कर लिया करो। कुछ चाहती नहीं, फोन करके बात कर लो, पूछ लो हालचाल कैसे है, अच्छा लगेगा उनको। वो तुम्हारी थोड़ा से समय चाहती। जिस मां ने अपना पूरा जीवन का समय तुमको दे दिया, जिस मां ने अपने जीवन का पूरा समय तुमको दे दिया, क्या तुम उसकी जब कोई उसके पास नहीं होता है तो थोड़ा सा समय, हफ्ता में एक रोज थोड़ा सा समय निकाल कर बात करने की टाइम नहीं तुम्हारे पास? वो तुमको ख्याल करती है कि तुम खाना खाने से पहले वो मां सोचेगी मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने भोजन किया कि नहीं। हर एक मां सोचती है खाने से पहले। जितने मां, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे मेरा मुंह बंद करा सकते हैं। जितने मां हैं, आप भोजन करने से पहले ये बात सोचती होगी कि मेरे बेटे चाहे घर पर है या कहीं पर और है, बेटी का शादी भी हो गया, फिर भी वो मां सोचती कि हमारी बेटी या बेटा भोजन किया कि नहीं। वहां कहां है, देश में हो विदेश में, कहीं पर भी वो सोचती है। चाहे सुबह ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, घर में मां कुछ पकवान बनाएगी, अरे हमारी बेटी के फेवरेट था, हमारा बेटा के फेवरेट है, इत्यादि इत्यादि। वो मां सोचती है। भाई, एक बड़ा सुंदर कथा मुझे याद आ गया। एक बेटा था, पिता का देहांत हो गया। मां घर घर घूम घूम के पोषण कर करके बेचारी अपने बेटे को पढ़ाई, अपने बेटे को पढ़ाया। 4-5 बात सुने तो भी, सुनकर फिर भी कि सोचे कि हम ही जीवन काट लेंगे, हमारा लड़का नहीं मांगे जीवन काटे, हमारा लड़का के मांगे जीवन में सुख रहे, हमारा लड़का मांगे मुझसे पढ़ा दे कितना कि सब कुछ उसके पास, सब कुछ मांगे रहे। हम पैदल चल के चल रहे, हमारे गोड़ में चाहे कांटे कंकड़ गड़ जाएंगे, वो मां सह लेती है, लेकिन हमारे लड़का के भविष्य में इसके ये खाली पैर नहीं चल पाए। ऐसी थी मां। यहां काम करे, वहां काम करे, वहां काम करे, बटुआ बेकार के पढ़ाई का समय पैसा लगा। बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो गया, बड़ा हो गया भाई। इधर मां उतना तो था नहीं, तो अब बुढ़ापा आ रहा है तो शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, रोग, शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। वैद्य को दिखाया, वैद्य ने कहा तुमको कैंसर है, तुम्हारे पास बहुत समय नहीं बचा है। मां ने बेटे को तार लगाया, बताना चाहती है बेटा हमारे पास समय बहुत नहीं है और ये रोग हो गया है। वो बतलाना चाहती है, तार लगाया, बेटे ने फोन उठाया और ये पूछने लगी। मां अपना दुखड़ा बाद में बताएगी, पहले बेटे से पूछेगी कि तुम कैसे हो, ठीक हो, भोजन किया, क्या कर रहे हो। और इतने में उधर से क्या जवाब आता है बेटा के, अरे मैं काम पे व्यस्त हूं मां, क्यों मुझे तंग कर रही हो,
समझती नहीं क्या? अरे कब के तुम इतने बड़े हो गए, अपने मां से कम बात करने लगे? हाँ, कितना बड़ा हो गया? अभी मां खाट पे पड़ जाए, अगर डायपा में चल जाए तो पास है समय होकर डायपा बदले करके कर सकते हो? तो कितने बड़े हो गए अपने मां से, खड़े होकर उससे जुबान लड़ाओ। वो मां जब तुम्हारे उस समय डायपर का समय नहीं था, नेपकिन बांधती थी, कभी भीजा कभी कैसा, फिर भी छाती से लगाकर सुलाती थी तुमको। वो मां पेशाब भी उसके छाती के ऊपर कर दो, वो कंप्लेन नहीं करती थी। वो मां की बात कर रहा हूं मैं। तो कब के तुम इतने बड़े हो गए हो कि घूमकर उसी मां को कहो कि तुम क्या जानो दुनिया क्या है? कब के भाई कितना विद्वान हो गए हो? इसीलिए पढ़ाई से प्राणी विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान नहीं हो सकता है। बुद्धिमान नहीं हो सकता है। पढ़कर तुम विद्वान बन जाओ, तुम पीएचडी कर लो, ज्ञान का ओट पोट कर लो, 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ लो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पढ़ लोगे, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन पाओगे कभी भाई। तो कब तुम इतना जवान इतना बड़ा हो गया, उसी मां को घूम कर बताओ कि हमारे पास समय नहीं है या तुम्हारे पास तमीज नहीं है। वो बोलकर ऐसा फोन धर दिया, मां बेचारी रह गई, चुप हो गई। अब सोचे हम फोन करें कि नहीं, डर डर के बेचारी सोचे फिर नहीं बेटा कहीं हमें ना होकर कहीं नौकरी नहीं छूट जाए। ये बात सोचकर मां ने फोन नहीं किया कि बेटा के नौकरी नहीं छूट जाए। तो फिर तारने लगाई। अब कुछ दिन बाद मां मर गई, दुख से मां मर गई। तो जो पड़ोसी था उन्होंने उनके बेटे को फोन किया कि अब तो आ जाओ अंतिम क्रिया में ना बतलाने के लिए। तो जब उनके पड़ोसी ने तार लगाया और कहा कि मैं फलाना सो बात कर रहा हूं, बोले हाँ भाई बोलो क्या है? बोले आपका मां का देहांत हो गया। जब उन्होंने सुना कि मां नहीं रही अब दुनिया में, उसको उस दिन याद आया कि जब हम लास्ट बात किया था अपनी मां से, किस तरह से हम बात किया। भाई उस समय दीवार में पत्थर में कितनों मंदिर में जाकर, कितनों तीर्थ में तुम जाकर माथापन लगन लेना, लेकिन वो फिर तुम पछतावा वो कभी मिटेगा नहीं। जीवन भर तुम्हारे वो कभी वो ऋण उतरेगा नहीं। जीवन भर तुम पछताओगे, बार बार पछताओगे कि अंतिम समय हम मां से 2-4 प्यार के बात नहीं किया, कितना गुरु के बात किया। आज क्या हमारी मां हमारे समक्ष, फिर पछताए क्या करोगे भाई? जब तक है वो पैसा नहीं मांगती है आपसे, नहीं मांगती है। अरे प्रेम के बानी थोड़ा बोल तो लो, पूछ लो अम्मा कैसे ठीक हो। ये नहीं कि मदर्स डे जब आए तब हम लादी बड़का बॉक्स, जब बुढ़िया हो जाए तो उठा टाबे नहीं है वो गिफ्ट उठा टाबे तब क्या करियो देखे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है उससे प्रेम से 2-4 बात कर लो बस। है मां तो कर लो, जिस दिन नहीं रहेगी, जिसके पास नहीं है वही जानता है। जिनके नहीं है भाई नहीं किए होगे तो क्या बात है ना। और कुछ नहीं चाहती मां ने जीवन में, सब कुछ करके आंख को बाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इतना यौवन कर दिया। ना जाने वो मां ने जीवन में कितना त्याग किया होगा, न जाने वो मां ने अपने जीवन में कितना त्याग। उनका क्या मन नहीं था, उनका क्या चाहत नहीं था, क्या उनका डिजायर नहीं था कि हम भी जाकर कुछ जैसे हम जीना चाहते, अभी के लोग अभी के बच्चे जी रहे। क्या तुम्हारी मां की उस समय डिजायर नहीं था? हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया, हमारे लिए त्याग किया। तो जब उंगली पकड़ के उन्होंने हमको चलना सिखाया, जब समय आता है कि वो बेचारी सहारा चाहती है, तो क्यों काम क्या उसको उंगली देकर नहीं चला सकते? छोड़ देते जाकर वृद्धाश्रम में, वहां तुम्हारे ठीक ठाक रहेगा, वहां तुम्हारे एज के पीपल रहेंगे तुमसे बात करने के लिए। अरे भाई किसके लिए दौड़ दौड़ कर धन कमाते हो? क्या करोगे? उतने कमाओ जितना तुम्हारा चाहिए, बस उतने काम है, जितना खर्चा चले सब कुछ चले, बस क्या करोगे?
किसी का टैग लग गया बोले मिलीनियर है, किसी का टैग लग गया बोले बिलीनियर है, किसी का टैग लग गया बोले ट्रिलियनियर है। लेकिन भाई जब चिता बनता है तो ना बताओगे कि मिलीनियर के चिता है कि बिलीनियर के चिता है कि ट्रिलियनियर चिता है। सबका चिता एक समान होता है, सबका चिता एक समान, और जलेगा सब एक दिन जलकर खाक हो जाओगे भाई। कोई नहीं, तुम्हारा कमाया धन कोई और खाएगा और तुम ऐसे ही चले जाओगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो कहने का भाव यार कि भजन करो भरी जवानी में। जो लोग भजन करते भगवान का, समझो वो जवान है, और जो नहीं करते समझते बुढ़ापा आएगा। भले वो 12 बरस के है, भगवान का भजन नहीं किया समझो बुढ़ापे ही। क्योंकि जब भजन करोगे तब आपके अंदर दया आएगा। जब भजन करोगे भगवान का तब प्राणी के अंदर ममता आएगा, दया आएगा, परोपकार करने की जागृति होगी कि हम कुछ परोपकार करें जीवन में। विचार आपका सही होगा। लेकिन कितने को मैं शायद अनुभव किया हूं, जानता हूं, भजन करते करते भाई रोज एक भजन गाए, जिंदगी भर भजन गाए, लेकिन आज तक भजन के मतलब नहीं समझ पाई और ना उस भजन पर अमल की, वैसे की वैसे चले गए। भजन भी करना, रामायण भी सुनना, भागवत सुनना, देवी भागवत सुनना, सब वृथा हो जाता है कि अगर सुनकर उसको अपने जीवन में अमल नहीं किया तो फिर सब वृथा हो जाता है भाई, कोई फायदा का नहीं होता है। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने किससे कहा? उमा से भोलेनाथ कहते, क्या कहते? सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मान जो। और राम जी का अनुशासन क्या था? प्रातः काल उदित रघुनाथ, गुरु तुम्हार नवावहि माता। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हार वचन अनुरागी, जो प्रीतुमात वचन अनुरागी। हमारे पिता कौन है? भोलेनाथ। हमारे माँ कौन है? जगदम्बा। और उनका अनुशासन क्या है? राम कथा सुन दर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कौन कहा? पिता ने कहा। और माता पार्वती इसको क्या भोलेनाथ जी संबोधित करते हैं? धन धन गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं तो प्रकार। तो कौन एक बेटा संसार में भाई आप बताओ हमें,
वो जननी माँ पार्वती जिसके मंदिर में हम बैठे हैं, वो दुर्गा मैया जिसने उस कथा का निर्माण किया कि जानते हमारे बच्चे न जाने इस विश्व में कहां किस किस कोने में रहेंगे, पता नहीं किस हालत में रहेंगे, पता नहीं पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो भोलेनाथ के अंदर जो गंगा बह रही है वो जननी मैया पार्वती ने उसका जन्म किया कि हमारे जितने भावी संतान होंगे, हमारे जितने बच्चे होंगे, कोई वर्ण का कोई वर्ग का हमारे जितने बच्चे होंगे, भावी संतान होंगे, उन पर ये दया रूपेण माता ने ऐसा कृपा किया कि आप शायद भारत देश गंगा नहीं आकर ना आ सकते, मैं वो गंगा निर्माण करती हूँ जो तुम्हारे पास चलकर आगे, बस तुमको उसमें गोता लगाना है, बस तुमको उसमें गोता लगाना है। और इसीलिए जब मां ने पूछा, पूछे वर भूपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मेरी मां पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको रामायण पढ़ना सिखाया। अगर आज मैं कुछ बोल सकता हूं तो मेरी मां की कृपा है। उन्होंने हमें बाल्यपन में रामायण, हम 4 थे, अभी तो 3 बचे हैं, हम रामायण पढ़ने के लिए लड़ जाते थे। हमारी बहन सबसे बड़ी, वो बोले हम पर कथा प्रचार करेगा, हम अर्थ लगाएंगे, हम बोलेंगे हम अर्थ लगाएंगे। भले हम अज्ञान थे, हम अनजान थे उस समय, लेकिन हमारी जिज्ञासा क्या था कि हम रामायण पढ़े, घर पर रामायण खोलकर पढ़े। रामायण घर में बंद करके रखने वाला किताब नहीं है, उसको खोलकर पढ़ो भाई। वो अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने हमको रामायण पढ़ना सिखाया। रामायण होता क्या है, मां सिखाती है। पहली गुरु जीवन में मां है, पहली गुरु, याद रखना। इसीलिए कहते हैं ना, संसार में तुम धक्का खाकर कितनों भी चंडाल लड़का भी हुई, भाई माई के पास आई, माई उसको अपना चल में दबाई रही, जेल काट के भी आई, कितनों कुछ भी करके आई, माई के पास बैठ। बाप शायद 2-4 झापड़ दे देगा, लेकिन माई के पास बैठाएगा, माई उसको अपनी आंचल में छुपा देगा। काहे? उस मां ने उसको गर्भ में रखा 9 रोज। और जो पीड़ा से मां एक संतान को जन्म देती है, वो पीड़ा संसार में कोई नहीं जानता भाई। और हम 2-4 बात बोलकर उसको पीड़ा देते हैं, उस मां को पीड़ा देते हैं। हा? कितने बड़े हो गए, सोचो अपने आप को, कितने बड़े हम हो गए। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि मैंने कुछ पाया और शेयर करना चाहता हूं आपसे। इतने दिन से मां की दरबार में हम लोग यहां बैठे हैं, भक्ति भाव करते हैं, जैसे बना वैसे करते हैं। मैया तो अपना चमत्कार दिखा रही है भाई, जो अनुभव करते हैं वो जानते हैं। हम चाहते हैं एकता बनी रहे, हम चाहते हैं एकता बनी रहे। हमें कोई लालच नहीं है मैं वेदी बैठ के प्रचार करें, कोई लालच नहीं। हम बैठकर भी कथा सुनने के लिए लाए थे। आने वाले भविष्य में मेरा यही मांग है, मंदिर के पास, ये मंडली के पास प्रचारक है, और वो नवरात्रि की कथा आप लोग करो भाई। हम आएंगे, घर में मौका लगा हम बैठकर सुनेंगे। कोई ऐसा किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, कोई कुछ बोला भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारे मंडली के पास प्रचारक है कि वो नवरात्रि की कथा करें, हम आएंगे, मौका लग गया, सुबह से आएंगे, दैनिक पूजा करेंगे, लेकिन एकता मांगे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकता को कायम रखो, ये माता का संदेश है। मैंने अनुभव किया, एंड आई एम शेयरिंग, मैं आपको बता रहा हूं।
कथा जो भी कहे सुनो, उस प्रकार सुनो जैसे कि आप अमृत पी रहे। जो प्राणी मां कथा सुनता है, कानों को कथा में देता है, उस कान में राम जी का निवास होता है। सुनो राम अब कहबो निकेता, बस हो जाए सिए लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनारा। पियाए निरंतर होए न पूरे। कितने दिन पीते रहते हैं, तीने के ग्राहा बसो दीड़। वाल्मीकि ने देखो, हमारे जीवन में बहुत ऋण है और वो ऋण कभी नहीं उतार सकते हैं। गुरु का ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, वेदांत शास्त्रों का ऋण है, ये हम कभी नहीं चुकता कर सकते भाई। लेकिन यही आदेश है, आप लोग इस गांव में माता का मंदिर है, माँ देवी माँ साक्षात यहाँ विराजमान है। और यही व्यास आसन से मैं यही मांग कर रहा हूँ, एकता में बनकर, एक साथ में बनकर, चाहे पुरुष मंडली महिला मंडल जो भी हो, एकता में होकर और माता की सदा सदा के लिए नवरात्रि के अंदर आप लोग जय जयकार करो। बहुत मांग है, लोग हमसे कहते हैं बड़ा मंदिर में आकर कथा वहां पर करो। हम क्यों नहीं जाते, हम क्यों यहाँ पर आते हैं? लेकिन अब मेरा मांग है आपसे कि आप लोग इस पर विचार करके मंडली के पास प्रचार कीजिए। लड़के हैं, बच्चे, निहाल भी बहुत सुंदर पढ़ता है, कीर्तन गाता है, एक से यहाँ पे है, तो आप लोग कीजिए। बड़ा शोभायमान एकता में सूत्र में बंद कर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नवरात्रि की कथा को यही विराम देते हैं। माता सिद्धात्री से मेरा यही विनय प्रार्थना है कि हे माँ, जैसे आप सब सिद्धियों को देने वाले हैं, बड़ा विशाल मंदिर मंडली है, ज्ञान दीपक रामायण मंडली, उसको एक सिद्धि में बांध कर रखना। हर एक सिद्धियों में उनको आप ऐसे ही डोर में बांध कर रखें और युग युग हमारे धर्म की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। प्रिय बंधुजन, चले एक छोटी सी नाम कीर्तन और फिर इति शांति पाठ। मेरी जिंदगी की नैया कर पार तू भवानी, मैं शरण में आ गया हूँ, रख लाज अम्बे रानी। मेरी जिंदगी की नैया कर पार तू भवानी, मैं शरण में आ गया हूँ, रख लाज अम्बे रानी। मेरी जिंदगी की नैया मुझे आस है तुझसे,
बाजी रही है बधैया अम्बे माते माटी कलश की जल हर एक पर पड़ेगा। ये आशीर्वाद समझो अमृत आंख पर बरस रहा है। बाज रही है बधैया अम्बे माते अमृत अमृत बरसे बधैया अम्बे माते तुमरिया प्रेम से भूलो शेरों वाली छोटा वाली पहाड़ों वाली शक्तिशाली बाज रही है बधैया अम्बे माते तुमरिया
माथे के बिंदिया चम चम चमके, 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 ऐसे चमके दुनिया माथे चुरिया। अमृत बरसे बदरिया मेरे माथे चुरिया, अमृत बरसे बदरिया मेरे माथे चुरिया, अमृत बरसे बदरिया मेरे माथे चुरिया, अमृत बरसे बदरिया मेरे माथे चुरिया। प्रेम से बोलो शेरों वाली, छोटा वाली, पहाड़ों वाली, शेरों वाली, फिर से बोलो, अरे जोर से बोलो, फिर से बोलो। अमृत बरसे बदरिया मेरे माथे चुरिया, बाज रही है बधैया मेरे माथे चुरिया। ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, शंकर बाजे मेरे माथे चुरिया, बाज रही है बधैया मेरे माथे चुरिया, बज रही है बधैया मेरे माथे चुरिया, प्रेम से बोलो शेरों वाली, छोटा वाली, पहाड़ों वाली, शक्तिशाली, फिर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, बाज रही है बधैया मेरे माथे चुरिया, अमृत बरसे बदरिया मेरे माथे चुरिया, अमृत बरसे बदरिया मेरे ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा स्वस्तिवाचक मंत्र। चलिए अपने अपने हाथों को खोल लें और सारे विश्व के लिए हम प्रार्थना करें। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सन्तो पौत्रिणां सन्तो पौत्रिणां निरां सदनां सन्तो जीवन्तु सार्धं सुखम्। हाथों को जोड़े माँ भगवती से प्रार्थना करें। देवी माँ दुर्गा दुर्गति को दूर करने वाली हे आदि शक्ति जगदम्बे माँ, नवरात्रि तक हम आपका वंदन पूजन किए। माँ, तेरे दर पर आना मेरा काम था। मैया, तेरे दर पर आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हमने छोड़ दी थी कश्ती तेरे नाम की, किनारा लगाना माँ तेरा काम। मैया, आपकी तेज से, आपकी मेहर की वर्षा से, आपकी कृपा से और आज नवरात्रि की विराम तले हम सब आ पहुंचे। हे माँ, आपसे विनय प्रार्थना है कि माँ सर्वत्र आपकी मेहर की वर्षा भक्तों पर, हम सब प्राणी मात के जीवन में बनी रहे। हे माँ, आपके दरबार में आज यही मांगन मांग रहे हैं कि सदैव आपकी भंडार भरी रहे, हम सबकी भंडार भरी रहे। हे माँ, आपकी दरबार भरी रहे। हे माँ भगवती, आपसे बारंबार यह विनय कर रहे। हे माँ,
सब कुछ दीना आपने, भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ दोनों हाथ। हे माँ, दोनों हाथों को जोड़ आपसे यही प्रार्थना है कि अब हम सब में अविरल भक्ति और मेघाम बुद्धि की प्राप्ति हो। हे माता रानी, 9 दिवसों के अंतर्गत में हमसे कुछ भूला चुका हो, सो माँ भगवती हमको क्षमा करना। हे माता रानी, हम जगत में आप पूर्ण हैं, पूर्ण ब्रह्मा आप हैं, ऐसे में माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागी। माँ, आपसे यही प्रार्थना है, बस जाते जाते माँ कि अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम है, छवि तो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है माँ, बस इतना और निभा देना, क्षमा कर सब पाप हमारे, तो अपने धाम को बुला लेना। ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सनातनं, यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शर्वदा। ओम अस्तु मा सतिर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वलोक शांति, शांति देवा शांति क्षमा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार बोलो विश्व सनातन धर्म की, अम्बे माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चले, धन्यवाद के 2 शब्द मुझसे कहा गया है। हमारी बहन उषा किरण जी, श्रीमती राजेश प्रसाद जी कहेगी। और आज बड़ा शुभ दिन है माता की नवरात्रि के अंदर। हमारी भावजी, जिसको हम पतिया दुलार से कहते हैं और हम कहते रहेंगे, चाहे कितनी बड़ी सभा हो, वो एक अलग बात है, वो जानती है। श्रीमती किशोर जो हमारी भावजी लगती है, आज उनका वर्षगांठ है। कितना के है हम नहीं बताएंगे, सीक्रेट है। और आज सबके लिए केक लेकर आई है, तो उसका भाषण के बाद में हम बर्थडे मनाएंगे आपका, ठीक है? क्योंकि आप भी एक माँ हैं, आप भी एक जननी हैं। तैयार कर लो केक। 2025 का नवरात्रि अंतिम श्रेणी पर पहुंच गया है
माँ जगदम्बा को धन्यवाद देती हूँ कि मैया अगर आपकी कृपा ना होती तो ये नवरात्र हम इस तरह से, इस धूमधाम से और अपने ज्ञान दीपक भवन पर नहीं मनाते। माँ, जब जब आपकी पुकार होगी तो भक्त जन आपके द्वार पर दौड़े चले आते हैं, तो आपको धन्यवाद देती हूँ माँ। ज्ञान दीपक महिला मंडल की तरफ से मैं धन्यवाद के चंद शब्द कहना चाहती हूँ। अपने ब्रह्मश्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ब्रह्मश्री ने कई वर्षों से हमारे इस भवन पर और माता रानी का जो पूजा है वो भली भांति और विधि वक्त कराते आए हैं। चले हम अपने ब्राह्मण को कर्ता ध्वनि से और उनको धन्यवाद दें। हमारे पास ऐसा कोई वस्तु भी नहीं है जो हम उसको अर्पण कर सके, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं हमेशा हमको ज्ञान और सही मार्ग दर्शाते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई शिवदयाल को, जो कई वर्षों से लगातार जब भी उनको जैसे मौका मिला आकर और इस वेदी पर माता रानी की सुंदर कथा को हम तक पहुंचाएं, श्रवण किया। चले हम उनको भी कर्ता ध्वनि से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान, ट्रस्टीज, प्रचारक, उनके कार्यकारिणी कमेटी, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो ये कार्य पूर्ण नहीं होता। भाई विनय को धन्यवाद देती हूँ, आपने 2 दिवस यहाँ पर कथा का प्रचार किया। हम महिलाएं, बूदा ग्राम के सभी महिलाएं मिलकर और अपने ज्ञान दीपक रामायण मंडली के कार्यकारिणी कमेटी को कर्ता ध्वनि से धन्यवाद दें। ये जो कार्यक्रम है ये महिला मंडल ने नहीं आयोजित किया। ये कार्यक्रम हमारे बूदा की जो महिलाएं हैं उन्होंने किया। हम चले अपने महिलाओं से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने आप को धन्यवाद दें कर्ता ध्वनि से। अगर आप नहीं करते तो ये पूर्ण ना होता। धन्यवाद देती हूँ श्रीमती अंजू, जो हमारी भाभी है, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। यहाँ पर कई दिनों उन्होंने आकर भोजन को बनाया, सब लोगों को भोजन कराया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में भाभी श्रीमती जय प्रसाद, उन्होंने आकर माता रानी का प्रसाद बनाया। अगर ये सब चीज नहीं बनता तो यहाँ शाम की बेला में हम आकर माता रानी को क्या चढ़ाते, तो ये सब करना अनिवार्य है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में जो भी महिलाएं दिन में आकर यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करती थी, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ, ना भूलते हुए बहन शरीर को। उसको तो अनेकों बार धन्यवाद दो तो भी कम है। जितने लोग माता रानी के पूजन में पारी लिया, माता रानी के प्रसाद, फूल, माला इत्यादि लाकर और उनकी पूजा की, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना अनमोल समय को निकाला। और सबसे बड़ा वस्तु क्या है आप दे सकते हैं किसी को, वो है वक्त, समय। तो अगर आप अपना समय ना देते तो ये कार्य पूर्ण ना होता। धन्यवाद देते हैं बेटे रोनल को, जो हर वर्ष लाइव स्ट्रीमिंग करके हमारी यहाँ की कथा और देश विदेश में पहुँचाते हैं। चले हम भाई रोनल को धन्यवाद देते हैं। भाई पुरोहित को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज हमारे साथ में यहाँ पर आए और माता रानी के बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन को सुनाकर और सभी को कीर्तार्थ किए। न भूलते हुए जो सबसे प्रमुख काम करते थे, हमारे इस मंदिर की जो सजावट है ना, ऐसे नहीं हो जाती है, किसी को तो करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं है, भाई राजेंद्र शर्मा, जिसको लोग नाव भी कहते हैं। चले उनको 2 तालियों से धन्यवाद दें कि उन्होंने अपना समय को निकाला। रोज आकर माता रानी के मंदिर में कुछ ना कुछ नया करते थे कि इस तरह सजा दे, उस तरह सजा दे। उनमें वो जिज्ञासा था, तो हम भी अपने आप में वो जिज्ञासा लेके आए कि आने वाली वर्ष 2026 इससे बढ़ चढ़ कर हम नवरात्रि इस ज्ञान दीपक भवन पर मनाए। और आने वाली वर्ष कौन यहाँ रहता, कौन नहीं रहता, कोई नहीं जानता, 1 वर्ष का समय है। तो चले अंत में एक बार फिर
सभी को धन्यवाद देती हूँ। जितने हमारे वृद्ध महिलाएं हैं, आप सबका आशीर्वाद हमेशा बनी रहे यहाँ की जनता के ऊपर। और अंत में अगर मैंने किसी को भुला दिया है तो क्षमा करना। बेटे सनी को धन्यवाद देते हैं, वो हमेशा सहयोग प्रदान करते रहते हैं। कोई छूटा तो नहीं ना? अगर कोई छूटा है तो मुझे क्षमा करना कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया हूँ। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। चले, जो बर्थडे केक है चले बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। कोई दुश्मन यार गाए तो बर्थडे सॉन्ग। फिर एक माला से उनको स्वागत करेंगे, ताली लगाएं। इसको जब भी बोल दो कीर्तन करने के लिए, कोई अपन घरे बुलाए दे इसकी कि हमारे बेटी के बेटा के हमारा शक्ति है, शादी ब्याह में कल आप बता दो, वो तैयार हो जाती है। ठीक है, 50 और 9। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Surya. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life dear Surya. Happy long life to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear Surya. Happy birthday to you. Hare Hare At 59, Kishore says you still mine. अच्छा काटोगे? लड़का कहाँ भैया? आ जाओ भैया के बजरे। अरे भैया दौड़ के आओ, माइक जन्मदिन है, दौड़ते आओ, नाचते आओ, तो बजे नाचते आएंगे। हाँ
नाचे मांगे अच्छा नाच लो। निमिया के डाल मैया झूलरी झूलने वाके झूमे झूमिना मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूले मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूले निमिया के डाल मैया डाल दिया सने वाके झूमे झूमिना मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूले मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूले निमिया के डाल मैया डाल रिया सने वाके झूले झूले मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूले मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूले ठाकुरे बलिनिया के भैरो भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बात नैया सातुरे बलिनिया के भैरो भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बात नैया जकरा सहारा लेके सहारा लेके मैया तेरी गर्दन वाके झूले झूलना मैया झूलरी झूलने वाके झूले झूलना निमिया के डाल मैया डाल दिया सने वाके झूल झूलना के झूम झूलना मैया झूलरी झूलने वाके झूल झूलना मैया झूलरी झूलने वाके झूल झूलना कामरू कामच्या करे कट्टा वाली काली मैया में शारदा विद्या सतीन माले कामरू कामच्या करे कट्टा वाली काली मैया में शारदा विद्या चल विद्वाली काश्मीर में वैष्णो देवी काश्मीर में वैष्णो देवी जान ले जाने वाके मैया झूलरी झूलने वाके झूम झूमना मैया झूलरी झूलने वाके झूम झूमना निमिया के डाल मैया निमिया के डाल मैया डाली झूलने वाके झूम झूमना के झूम झूमना मैया झूलरी झूलने वाके झूम झूमना मैया झूलरी झूलने वाके झूम झूमना सातुरे बलिनिया के भैरो भैया आदिशक्ति देवी के नेक भाग्य नैया सातुरे बलिनिया के भैरो भैया आदिशक्ति देवी के अनेक भाग्य नैया जकरा सहारा लेके मैया भी झूला झूलना मैया तेरी बदले वाके झूम झूमना मैया तेरी बदले वाके झूम झूमना मैया के डाल मैया के डाल मैया डाल बदले वाके झूम झूमना मैया झूलरी झूलने 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 वाके झूम झूमना। प्रसाद को भोग लगाए राम कहे सुख पूजय कृष्ण कहे दुख जा महिमा महाप्रसाद
की पावहु भोग लगा। सियावर रामचंद्र की जय। रघुप्रिय राम